वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी एग्जाम्स के रिलेटेड टीचर्स, एफडब्ल्यूए, एनटी, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स इनके रिलेटेड हम बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि एक साल में लगभग कितने एग्जाम होते हैं और कितनी पोस्ट आती हैं। जैसे 2023 से हम लेकर चलें या 2023 से भी पहले चलें, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, एमटीएस 1900 और 8000 बड़ी रिक्रूटमेंट्स आई थी। उसके बाद हम बात करें 2023 में, अगर आप देखते हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 972 पोस्ट, सब इंस्पेक्टर 1200, इसके अलावा वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी 1400 पोस्ट, ये बड़ी रिक्रूटमेंट्स थी। जूनियर असिस्टेंट की बहुत सारी पोस्टें हैं, जीएसए की, जूनियर इंजीनियर जेई की बहुत सारी पोस्ट निकली। इसके अलावा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की पोस्ट हुई हैं। थोड़ा 24 में देखें, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, फीमेल सुपरवाइजर और पटवारी। ठीक है, ये कुछ पोस्ट जो 2024 में जो आई, इनके एग्जाम हुए, रिजल्ट हुए। और 25 की बात करें, इनमें कुछ पोस्ट के रिजल्ट तो 25 में जाकर हुए हैं। 25 में कुछ रिजल्ट हुए हैं, जैसे स्टॉक वेटरनरी फार्मेसी, जूनियर असिस्टेंट जैसे रिजल्ट जो हैं वो 25 में हुए, लेकिन ये एग्जाम 24 में हो गए थे। 25 में अगर हम एक स्पेशल रिक्रूटमेंट्स की बात करें तो कोई बड़ी पोस्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिली 25 में। 2025 में, यानी इस साल अभी तक जो 10 महीने हो गए, इसमें हमने अगर देखा, जेके एसएसबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओवरऑल बात करें, जूनियर असिस्टेंट हाईकोर्ट की पोस्ट थी कुछ। इसके अलावा बड़ी जो रिक्रूटमेंट थी वो थी पुलिस कांस्टेबल की, जेकेपी कांस्टेबल की जो बड़ी रिक्रूटमेंट 2025 में गुजरी है। इसके अलावा और कोई बड़ा एग्जाम यहाँ पर देखने को नहीं मिला, 25 अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पर बात करें 25 एंडिंग में, अभी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम कैलेंडर आ जाए और जिसमें आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट और नर्सिंग, हालांकि बहुत कम पोस्ट हैं, रिसेंटली फॉर्म लगे हैं, 31 से 32 पोस्ट हैं कुछ इनका एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। और कोई बड़ी, यानी 2025 का आपका वो ईयर जो है जॉब्स के रिलेटेड उतना बेहतरीन नहीं रहा है, ये सीधी सी। लेकिन 2026 की अगर हम बात करें, 26 में आपके सामने क्या दिखेगा आपको? जूनियर असिस्टेंट की जो अभी आप फॉर्म लगा रहे हैं 342 पोस्ट, टाइपिंग इसकी अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेड हम देखकर चलें तो 2026 के फरवरी में हो सकती है, 1-2 महीना ऊपर नीचे चल जाता है। ठीक है, अप्रैल 2026 में इसका एग्जाम जो है रिटर्न पॉसिबिलिटी है कि हो। एक बड़ी बात ये आ गई जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, इसके अलावा 2 पोस्ट यहाँ और हैं जो अभी अटकी हुई हैं, हालांकि इसका एग्जाम का नोटिस आया था टेंटेटिव, लेकिन ये अब क्लियरिटी यहाँ पर नहीं है। होपफुली स्टूडेंट्स विजिट करेंगे और यहाँ पर क्लियरिटी ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि इन एग्जाम का क्या होगा। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ, हालांकि बहुत पुरानी पोस्ट है और इसका एग्जाम भी होपफुली जो है वो कंडक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी इसकी अभी भी है 2025 में, नहीं तो 26 की स्टार्टिंग में। 26 में आपको यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट हो सकता है, ये 2 पोस्ट जो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की और वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी 26 में देखने को मिले। और इसके बाद 26 में देखो बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हुए, मैं कहूँगा थोड़ी सी सब्र की जरूरत है। 26 में आपके सामने जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर। 26 में ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 4 नवंबर को इसकी हेयरिंग है और पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहाँ पर इसका हल हो जाएगा, फैसला हो जाएगा नवंबर में, नहीं तो आगे अगर एक आध हेयरिंग हो जाती है दिसंबर में फैसला होकर फरवरी या मार्च 2026 में 669 पोस्ट, यानी 670 के लगभग पोस्ट है यहाँ पर, बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एस्पिरेंट नौकरियां लगेंगे। इसके अलावा एनटी की जो अटकी हुई पोस्ट है, यहाँ पर फॉर्म फिलिंग वापस से स्टार्ट हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि इसकी फॉर्म फिलिंग दिसंबर में फिर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फाइनल वार्निंग दी गई है अभी कि अभी किसी हाल में भी रिप्लाई सबमिट करना है 24 नवंबर को, ये कोर्ट के आर्डर से। तो पूरी यहाँ पर क्लियरिटी है कि 24 को इसका हल हो जाएगा, 24 नवंबर को। तो दिसंबर में फिर से फॉर्म लगेंगे, ये तभी डिसाइड होगा कि फॉर्म फिर से लगेंगे या जो लग गए उसी पे चलेगा आगे, तो ये डिसाइड होगा कोर्ट की हेयरिंग के बाद। ठीक है, तो इसके भी अगर हम लेकर चलें तो 2026 में भी आपका सीधा जा रहा है। सब इंस्पेक्टर एनटी 26 में जा रहा है, जूनियर असिस्टेंट अभी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा एमटीएस आप सबको पता है 1500 पोस्ट सीधी लाइन में है, पाइपलाइन में है। एफए का 600 का भी बिल्कुल क्लियरिटी है आपको कि ये भी 26 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और टीचर्स की जहाँ तक, अभी मैं टीचर्स के बारे में 2 अपडेट्स आपने सुनी होंगी, वो आपको मैं फिर से बताता हूँ। ये भी जो है टीचर्स की 26 में यहाँ पर आने का इसका भी चांस लग रहा है। जनरल लाइन टीचर की जो वैकेंसीज हैं, इसके रिलेटेड आपको 12 इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, न्यूज़ आप सुनते रहते हैं। इसके बारे में आपको पता है 15 सितंबर को यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर और जम्मू से इंफॉर्मेशन मांगी थी, किसके रिलेटेड, रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ जनरल लाइन टीचर। ये कब की बात है? 15 सितंबर 2025 की बात है। और यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं दोनों, कश्मीर और जम्मू, ने आगे इन्होंने लिख दिया चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, इन्फॉर्मेशन अभी तक इकट्ठी इनके पास हो गई होगी। और इसके साथ साथ जो रिसेंटली आपको ये जो मीटिंग हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर जो है एजुकेशन की, इन्होंने ये यहाँ पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब है कि यहाँ पर
अप्रूवल मिल गया लेकिन आर्डर पास नहीं हुआ, फाइनल आर्डर, जो फाइनल आर्डर की देरी है ये अप्रूवल इसके लिए हो गया कि ये जनरल लाइन टीचर जो है पोस्ट एडवर्टाइज की जाएंगी जल्द ही, और इसकी जो भी रूल्स रेजोल्यूशन है वो फ्रेमवर्क पूरा कंप्लीट रिक्रूटमेंट रूल वगैरह बनाने में 2, 3, 4, 5 महीने आप लेकर चल सकते हो। मैं वही कहूँगा 26, हालांकि टैट एग्जाम की यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, और बहुत कम पॉसिबिलिटी कि टैट एग्जाम जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो, क्योंकि ये वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है, वो पूरा फिजिक्स एग्जाम्स होंगे तो वो इस रिक्रूटमेंट में नहीं देखने को मिलेगा। यही अभी तक ये समझ आ रही है हमें, ठीक है, और यही उम्मीद है कि जैसे पिछली बार हुए हैं सिंपल ग्रेजुएशन जो है ये इसकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, तो ये पोस्ट भी आपकी 2026 के लिए। एक बार फिर से बता दूं 2025 की एंडिंग में चांस है कि आपके ये 2 एग्जाम हो जाए, लेबोरेटरी अटेंडेंट और नर्सिंग एड का, और जो 2026 के लिए बाकी एग्जाम जो है ये सारे आपके, ये आपके जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इसके अलावा 2026 के लिए आपके बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं कहूँगा अच्छे से तैयारी कर लो। कम देखो पोस्टें कम होती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तैयारी अच्छे से करनी आपको पड़े, क्योंकि वैसे भी 2025 का भी कंपटीशन और बढ़ रहा है, क्योंकि 2025 में इतने लोग नहीं लगे, सिर्फ जेके पुलिस कांस्टेबल में एस्पिरेंट जा रहे हैं, अभी इनके हो जाएगा होपफुली 2-3 महीने में इनकी जॉइनिंग वगैरह, तो बाकी जो है फील्ड में इतने एस्पिरेंट नहीं गए हैं। तो ये 2026 में जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं या रिक्रूटमेंट आएंगे, जो भी होगा 2026 में इसका हो जाएगा, और इतनी जो पोस्ट है इनमें आपको आना है 2026। उसके लिए आपको क्या करना, अच्छे से मेहनत करनी है, एक तरीके से पढ़ना है। देखो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्लियरली आपके पास है, एनटी का सिलेबस भी है, कोई इसमें टेंशन की कोई सिलेबस नहीं। बात रहती है जूनियर असिस्टेंट की, जल्द आपके 10-5 दिन के अंदर इसका सिलेबस आ जाएगा। अदरवाइज जो हम जनरल सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप चलो, कंप्यूटर तो है ही है, जनरल अवेयरनेस का जो जनरल टॉपिक है हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह वो तो होता ही है 100%, रीजनिंग इंग्लिश ये तो होगा, ये चीज़ें हम जनरली अभी पढ़ रहे हैं और आपको ये पढ़नी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए अभी सिलेबस का। एमटीएस की 1500 पोस्ट आ रही है, इसके लिए भी आपको जनरल सिलेबस जो है, जनरल सिलेबस जो पिछले एमटीएस की पोस्ट में था वो जो है आपको एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 पोस्ट हैं, देखो जनरल कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स ये बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें हो सकता है इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी हो जाए FAA में, तो वो जो है वो आप बाद पे छोड़ें, क्योंकि वो सिलेबस पे डिपेंड करेगा। इसी तरह टीचर की बात करें तो इसमें भी जनरली आपने तैयारी करनी ही करनी है, जनरल जो भी इसमें कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस के जो जनरल टॉप में सब्जेक्ट्स हैं वो आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स, ये 2026 जो है आपके लिए बहुत ही बड़ा ईयर रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन जो पोस्ट हैं इनमें आप लग जाओगे किसी न किसी तरह मेहनत करके। मेहनत आपको अभी से करनी पड़ेगी, तभी जाके इनमें आपका एक पोस्ट आपकी भी होने वाली है। एक पोस्ट में और यहाँ पर ऐड कर दूं, 2026 में पटवारी के भी चांसेस हैं कि पटवारी की नई पोस्ट जो है 576 पोस्ट की बात चल रही थी, वो भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकती हैं। इसके अलावा ये सारी जो पोस्ट यहाँ पर मेंशन की हुई हैं ये सारी पोस्ट जो है ये आ सकती हैं। VLW की भी एक्सपेक्टेड है, ये अभी मैंने कहा नहीं है, इस पर लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन पिछले न्यूज़ में रहा है कि 745 पोस्ट जो है कहीं ना कहीं ये सर्कुलेशन में है पाइपलाइन में, तो ये भी आ सकती हैं। MTS की 1500 तो क्लियरिटी है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 तो आनी है 2026 में। टीचर्स की, पटवारी की, NT तो आ चुका है, ये एक कोर्ट केस का भी उम्मीद है जल्दी ही हल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। हमारी तैयारी चल रही, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पे कुछ डेमो लेक्चर्स हैं, आप वो देखकर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अपकमिंग एग्जाम की तैयारी की जाए, तो मैं कहूँगा आप NT या टीचर में से कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें अपकमिंग सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसमें इन एग्जाम में ऐसा सिलेबस आपका होगा कि जो सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। कुछ पार्टिकुलर एग्जाम्स हैं, जैसे कि नर्सिंग एड, यहाँ पर एक आप एग्जाम है, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, इसमें 10-10 सब्जेक्ट्स हैं और अलग अलग तरह के, सिविक्स है, जियोग्राफी भी अलग तरह की, तो वो अलग बात है। लेकिन मोस्टली जो अदर एग्जाम्स हैं इनमें कॉमन सिलेबस देखने को मिलता है। आप कॉमन सिलेबस के लिए इनमें से कोई भी एग्जाम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपका ऑलमोस्ट सभी ग्रुप जो है इसमें कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जब सिलेबस आएगा तो उस वक्त हो सकता है आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले कुछ एग्जाम्स में, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस देखने को मिलेगा। तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तैयारी आपको बिल्कुल चल रही है, टाइम वेस्ट नहीं करना। 2026 जो है ऐसे टाइम निकलता जाएगा, पता नहीं चलेगा। 2026 में आपने किसी हाल में भी जो है ये पोस्ट जो आपको मैंने बताई थी, इनमें 2026 में आपको ये जो नंबर ऑफ पोस्ट आपको नजर आ रही है, इनमें आपको एक पोस्ट आपकी भी होनी चाहिए और इसके लिए आपको करनी पड़ेगी अभी से मेहनत, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट और मोटिवेशन वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।